हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल आर्क। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि वेस्ट बंगाल के साउथ कैलकाटा कॉलेज में एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ एलिजिडली ग्रुप रेप हुआ है, वो भी कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के रूम में। ये जगह कोई सुनसान हॉस्टल नहीं थी। ये इंसिडेंट हुआ एक ऐसे कमरे में जहाँ गार्ड ड्यूटी पे था। कैंपस के अंदर कॉलेज स्टाफ भी अंदर थे, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं देखा या देखकर भी कुछ नहीं किया। एफआईआर के मुताबिक 25 जून की शाम एक फॉर्मर स्टूडेंट ने लड़की को गार्ड रूम के अंदर जाके बंद किया। थोड़ी देर बाद दो और लड़के वहां आए और तीनों ने मिलकर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये सब कुछ करीब 3 घंटे तक चलता रहा और इस दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड गेट के बाहर था, लेकिन उसने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। अगले दिन सर्वाइवर ने खुद कस्बा पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर फाइल की। ना कॉलेज ने रिपोर्ट किया, ना इंक्वायरी शुरू की। एफआईआर के मुताबिक एक्यूज ने रूम का गेट बाहर से लॉक किया था और गार्ड को बोला गया था चुप रहने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है, जब कॉलेज के अंदर ही एक लड़की अनसेफ हो और गार्ड भी देखते रहे बिना कुछ बोले, तो इससे बड़ा सिस्टम फेलियर और क्या हो सकता है। इस केस में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 एक्यूज्ड और एक सिक्योरिटी गार्ड। और अब कोलकाता पुलिस ने इस केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है। लेकिन सवाल ये है, क्या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ना उन्होंने रिपोर्ट किया, ना इंक्वायरी चलाई, ना ही सर्वाइवर को सपोर्ट दिया। और अगर ये लड़की खुद एफआईआर ना करती तो हो सकता है ये पूरा इंसिडेंट कभी सामने ही ना आता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि जो मेन एक्यूज्ड है मनोजीत मिश्रा, वो एक फॉर्मर स्टूडेंट था और कॉलेज में टेम्पोररी स्टाफ के रूप में भी काम कर चुका था। इसके साथ उसका कॉलेज में पॉलिटिकल बैकिंग भी था। वो टीएमसीपी तृणमूल छात्र परिषद का एक्टिव मेंबर था, जो रूलिंग पार्टी का स्टूडेंट विंग है। विक्टिम ने एफआईआर में मेंशन किया कि मनोजीत ने उसे काफी महीने पहले प्रपोज किया था, लेकिन उसने तभी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से मनोजीत ने लड़की को लगातार मेंटली हैरेस किया और कई बार थ्रेट्स भी दिए। 25 जून के दिन जब लड़की एग्जाम फॉर्म सबमिट करने कॉलेज आई थी, तब उसने उसे बात करने के बहाने गार्ड रूम में बुलाया। वहाँ पहले से उनके 2 दोस्त जो कॉलेज के ही सीनियर स्टूडेंट्स थे उसके साथ थे। तीनों ने मिलकर उनके साथ ये दुष्कर्म किया। और तो और वो यही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बाद में लड़की को ब्लैकमेल किया गया कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। एफआईआर में यह भी लिखा है कि असॉल्ट के दौरान लड़की को हॉकी स्टिक से फिजिकली अटैक किया गया। अब तक 3 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक सिक्योरिटी गार्ड को भी, जो ड्यूटी पर होते हुए भी साइलेंट स्पेक्टेटर बना रहा। इस केस में सबसे पहला सवाल ये उठता है, अगर कॉलेज में बेसिक सेफ्टी सिस्टम्स एक्टिव होते तो क्या ये सब कुछ अवॉइड नहीं हो सकता था? कॉलेज के अंदर गार्ड रूम जैसे सेंसिटिव जगह में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ना एंट्री रिकॉर्ड होती है, ना सिक्योरिटी फुटेज मिलता है। दूसरी बात, गार्ड वहां मौजूद था जब ये सब कुछ हो रहा था। एफआईआर के मुताबिक एक्यूज ने गेट बंद किया था और गार्ड ने क्लियरली सुना भी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। तीसरा पॉइंट, कॉलेज में इंटरनल कॉम्पिटेंस कमेटी या किसी भी तरह का हैरेसमेंट रिस्पॉन्स सिस्टम्स विजिबल नहीं था। यूजीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आईसीसी होना जरूरी है, लेकिन अब तक कॉलेज ने आईसीसी का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। चौथी और सबसे बड़ी कमी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से इस इंसिडेंट की कोई इंटरनल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की। ना प्रेस स्टेटमेंट, ना स्टूडेंट सपोर्ट, ना एक्शन। एफआईआर फाइल होने के बाद जब मीडिया ने उठाया तभी ये केस पब्लिक डोमेन में आया। अगर सर्वाइवर खुद एफआईआर ना करती तो हो सकता है ये घटना कभी सामने ना आती। जब एक लड़की कॉलेज के अंदर एग्जाम फॉर्म भरने आए और उसी कैंपस में उसके साथ ऐसा हो जाए, तो सिर्फ क्रिमिनल नहीं, सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को 15 साल हो चुके हैं। इतने लंबे समय तक पावर में रहने के बाद भी अगर कॉलेजेस के अंदर बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, गवर्नेंस का कोलैप्स है। टीएमसीपी यानी तृणमूल का स्टूडेंट विंग का इन्फ्लुएंस कॉलेज कैंपसेस में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक्यूज्ड भी इसी विंग का एक्टिव मेंबर था। अब सवाल ये है, क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन होने से कोई स्टूडेंट लॉ के ऊपर हो जाता है? जब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन सिस्टम बन जाए तो लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम फेल होने लगते हैं। इतने सेंसिटिव इशू पर भी ना चीफ मिनिस्टर ने कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स दिया, ना एजुकेशन मिनिस्टर ने। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इस पर बोल रहा है तो या तो ब्लेम शिफ्ट कर रहा है या कैजुअल रिमार्क दे रहा है। जैसे टीएमसी के सीनियर एमपी कल्याण बनर्जी का ये स्टेटमेंट देखिए। तो একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো আরে ভাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে। সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स है जब एक लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ है और एक्यूज्ड उसी पार्टी के स्टूडेंट विंग से लिंक्ड है।
इससे क्या मैसेज जाता है कि 15 साल के सरकार के बाद भी जवाब में मिलता है हम क्या कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।